मैथ्स का पेपर होने वाला है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स लेके आए हैं जो मैं अपने टाइम पे फॉलो करता था। तो आपको जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अलग अलग सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस छूटे हैं, मान लेते हैं सेक्शन ए में एक क्वेश्चन छूटा है, सेक्शन बी में एक दो क्वेश्चन छूटा है, आप कैसे उनको लिखोगे। आखिरी वाली बात ये आती है कि भाई हम लोग रफ कहाँ करेंगे। हेलो बच्चे बड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का एग्जाम पास है भाई। 3 मार्च से आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स लेके आए हैं जो मैं अपने टाइम पे फॉलो करता था, जिससे मैंने अच्छे नंबर्स लेके आए मैथ्स में। ठीक है भाई, तो क्या क्या फॉलो करते तो वो देखेंगे भाई। टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मैथ्स, यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं जिनका 3 मार्च से आपका जो मैथ्स का पेपर होने वाला है उसके लिए टिप्स और ट्रिक्स हैं। ठीक है भाई, बिहार बोर्ड वाले बच्चों का पहले से ही हो चुका है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर को रीड करना है। 15 मिनट जो मिलते हैं पेपर को अच्छे से रीड करना है और आपको पहली नजर में टिक कर लेना है जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ठीक है, आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सॉल्व नहीं करना, पहले टिक कर लो कि भाई ये मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब उसमें सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। ठीक है, इस टाइप के आपके सेक्शंस बने होंगे। तो आपको जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे सेक्शन लिखोगे भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, आप सेक्शन लिखोगे। कौन से सेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हो, मान लेते हैं सेक्शन ए है, आपने यहाँ पे सेक्शन ए कर लिया। ठीक है, सेक्शन ए यहाँ पे डाला। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन 1 कर रहे हो, क्वेश्चन 1 कर रहे हो। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन 1 लिखा, उसके बाद यहाँ पे आपने इसका सोल्यूशन किया। ठीक है, यहाँ पे इसके आपने सोल्यूशन किया। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, जैसे आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 2 3 4 सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो बल्ले बल्ले। नहीं आ रहे देन आप क्या करोगे, क्या आप ब्लैंक स्पेस छोड़ोगे, मान लो यहाँ पे आप स्पेस छोड़ोगे अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है बाद में करने के लिए। नहीं, स्पेस नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आपका वो क्वेश्चन कितने मतलब पेज में होगा। आप क्या करो, जो अभी आपको आ रहा है, जैसे सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, सपोज आपको सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन करने हैं और आपको अभी सिर्फ 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कोशिश करो 4 क्वेश्चन को अच्छे से बनाओ। 4 क्वेश्चन को अच्छे से बनाओ। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन 1 लिखे, यहाँ पे क्वेश्चन 2 लिखा, क्वेश्चन 2 लिखा, आपने इसको सॉल्व किया, उसके बाद क्वेश्चन 3 सॉल्व किया, 2 सॉल्व किया, 3 सॉल्व किया, 4 सॉल्व किया। अब आपके पास एक क्वेश्चन बच गया, पांचवा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। पांचवा क्वेश्चन आपको देख के ही लग रहा है कि भाई ये मुझसे सॉल्व नहीं होगा, बाद में समय मिलेगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब वहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ब्लैंक स्पेस छोड़ दो। ठीक है, आप वहां पे छोड़ दो, 1 पेज का या 1.5 पेज का छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन वो 1 1.5 पेज गंदा लगेगा जब बाद में आप उसको फिल नहीं कर पाओगे। या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए, जितना आपने स्पेस छोड़ा था उससे ज्यादा आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो फिर कहाँ से स्पेस ढूंढोगे। तो इससे अच्छा है कि जो क्वेश्चन बन रहा है उसको वहां पे आप सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद आप सेक्शन अगला डालो, सेक्शन बी डालो। ठीक है, आपने सेक्शन बी डाला, सेक्शन बी के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर लो। ठीक है, आखिरी में मान लेते हैं ये सारे सेक्शंस आपने अटेम्प्ट कर लिए, आखिरी में जो इनके सेक्शंस बच रहे हैं ना, जैसे सेक्शन ए में आपका एक क्वेश्चन छूटा है, सेक्शन बी में एक दो क्वेश्चन छूटा है, तो आखिरी में उसको अटेम्प्ट करो और आखिरी में आप वहां पे जरूर मेंशन करना कि भाई ये सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, आखिरी में मेंशन कैसे करोगे, मान लो आपने ये सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया, अब आखिरी में आपको अलग अलग सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस छूटे हैं, मान लेते हैं सेक्शन ए में एक क्वेश्चन छूटा है, सेक्शन बी में एक दो क्वेश्चन छूटा है, तो आप कैसे उनको लिखोगे, आप लिखोगे भाई सेक्शन ए, सेक्शन ए। अब यहाँ पे मान लेते हैं आपका 5वां क्वेश्चन छूटा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन लिख रहे हो। ठीक है, तो जब आपका जो कॉपी चेक करेगा वो आप पहले स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस देखेगा, उसको फिल करना होता है भाई कि सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन का बंदे को करना था, 4 ही किया, 5वां कहाँ गया। ठीक है, तो वो ढूंढेगा आपका ये वाला क्वेश्चन, आप ये जरूर मेंशन करना कि सेक्शन ए का 5वां क्वेश्चन है। पता लगा कि आपने इसको हटा दिया और ये 5वां क्वेश्चन किया, तो उसको ढूंढने में भाई बहुत मुश्किल होगा कि उसको पता नहीं चलेगा कौन से सेक्शन का ये क्वेश्चन किया। और अगर उसने 5 वाले नंबर्स को 2 वाले सेक्शन में काउंट कर लिया, 2 नंबर्स वाले में, फिर तो आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूर मेंशन करना, ये मेंशन करना। अब आखिरी वाली बात ये आती है कि भाई हम लोग रफ कहाँ करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जैसे ये सॉल्व कर रहे हैं, उनकी आदत पड़ जाती है, सॉल्व कर रहे हैं साइड में ही रफ भी कर रहे हैं, यहाँ पे रफ कर रहे हैं भाई, रफ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, रफ वर्क कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन गलत हो गया, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 गलत हो गया आपका, यहाँ पे पहला क्वेश्चन गलत हो गया, तो क्या करते हैं उसको पूरा कट करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, नहीं, सिंगल कट मारो, एक बार ऐसे कट मार दो। ठीक है, एक कट मारो, उसको गंदा मत करो और कोशिश करना नीट एंड क्लीन बनाने का, पूरी कॉपी को नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करना। वहां पे
कट मत मारना कि पता लगा पहला गलत हो गया, कट ही करते चले जा रहे हो। और रफ पे भी भाई सिंगल कट मारना, जैसे कहीं आपने रफ किया तो सिंगल कट मारो और यहाँ पे लिख दो भाई रफ आपने किया है, भाई रफ वर्क है, ठीक है, रफ वर्क है। और कोशिश करना जो रफ वर्क कर रहे हो ना, जो रफ वर्क कर रहे हो वो आखिरी में करो। जैसे आपको कॉपी मिलेगी तो आप आखिरी में, आखिरी वाले पेज पे रफ स्टार्ट कर दो, रफ वर्क स्टार्ट कर दो। वहां से आप एक दो पेज वहां आप रफ करोगे तो आखिरी वाले एक दो पेज को कट कर दो, स्टार्टिंग वाले आपके सब के सब फ्रेश पेजेस होते हैं, सब के सब फ्रेश आप क्वेश्चन सॉल्व करो एक एक करके, ठीक है। ये आप तब कर पाओगे जब आप अच्छे से पढ़े रहोगे। क्लियर है? तो ये कुछ टिप्स थे जो आपको कॉपी में फॉलो करने हैं, कॉपी लिखते टाइम, वहाँ पे एग्जाम में कॉपी लिखते टाइम अगर आप ये फॉलो कर रहे हो जरूर अच्छा नंबर लाओगे। लेकिन कोशिश करना जो एग्जाम है आपका, जैसे 3 hours 15 minutes का है, तो कोशिश करना कि 2.5 घंटे में आपका पेपर निपट जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद का जो समय मिलता है उसके बाद आप इसको आप देखो भाई आपकी कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं 2 की जगह 4 तो नहीं आ गया, 4 की जगह 3 नहीं आया, ये सारी चीजें आप चेक कर लेना, ठीक है बच्चे। ठीक है भाई, यहाँ तक। आखिरी में आप सभी को थैंक यू भाई, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वहां पे आप जरूर छोड़ देना, डरना नहीं है एग्जाम में, आपको बिल्कुल नहीं डरना है, सारे क्वेश्चंस बनाना है। अगर एक दो क्वेश्चन मिस आउट भी हो जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं बन रहे हैं तो आप उसके क्या करो, फार्मूले लिख लेना। अगर नहीं बन रहा है तो अगर आपको फार्मूला याद आ रहा है तो आप फार्मूला वहां पे लिख देना। तो अगर जहां पे वो 5 नंबर का क्वेश्चन है फार्मूला लिख दोगे तो 1-2 नंबर आपको जरूर दे देगा। लेकिन सही फार्मूला लिखना, पता लगा कि दूसरे क्वेश्चन का फार्मूला लिख के चले आए हो, नहीं फार्मूला लिख देना। और कोशिश करना भाई 100 में 100 लाने का। अगर आप 100 में 100 लाने की कोशिश कर रहे हो तो आराम से आप क्या कर सकते हो भाई, 90 to 95 जा सकते हो, 90 to 95 जा सकते हो। तो बच्चे मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, आप एग्जाम में अच्छा करके आइएगा। थैंक यू बच्चे।